एटॉमिक फिजिक्स का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। स्टार्टिंग में थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या था, याद है बच्चों, जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है पूरे वॉल्यूम में और नेगेटिव चार्ज इज लाइक सीड्स इन द वाटरमेलन के साथ इसकी एक एनालॉजी, एक इसकी प्लम पुडिंग मॉडल से एनालॉजी आपको याद होगी। थॉमसन मॉडल ने एटलीस्ट साइज ऑफ द एटम अच्छे से गेस किया था, बट यहाँ पे पूरे वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज है, ये बात गलत है। इसको रिफ्यूट किया था रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट ने, है ना। अल्फा पार्टिकल का सोर्स जो कि बिस्मथ है, यहाँ पे अगर एक अल्फा पार्टिकल की स्ट्रीम बनाता है तो वी नो दैट गोल्ड फॉइल में मोस्ट पार्टिकल्स विल पास थ्रू। मोस्ट पार्टिकल्स अगर पास थ्रू कर जा रहे हैं तो ध्यान देना यहाँ पे ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स 1 डिग्री से भी ज्यादा बेंड कर रहे हैं। इनफैक्ट 1 in 8090 डिग्री से ज्यादा बेंड कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि पूरे वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज नहीं है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे सिर्फ एक छोटे वॉल्यूम जिसे न्यूक्लियस कहा गया उसी में कंसंट्रेटेड है। इलेक्ट्रॉन्स का क्या, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी कि प्लैनेटरी मॉडल का भी इंट्रोडक्शन यहीं पे आता है। तो यहाँ पे रदरफोर्ड ने कुछ बातें सही कही, लेकिन यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी है रदरफोर्ड मॉडल की। वन ऑफ देम बीइंग इलेक्ट्रॉन जो कि एक चार्ज एक्सेलरेटिंग पार्टिकल है, वो एनर्जी क्यों नहीं एमिट करता और क्यों न्यूक्लियस में नहीं समझ आता है। इनफैक्ट स्टेबल ऑर्बिट कैसे है वो एक तो यहाँ पे नहीं पता चल पाया, और साथ ही साथ लाइन स्पेक्ट्रम क्यों है ये भी रदरफोर्ड को नहीं समझ में आया। मतलब रदरफोर्ड के हिसाब से कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, बट डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, ये चीज आपको अच्छे से बताई है बोहर के मॉडल ने, जिन्होंने ये कहा कि आपका अगर एक प्लस जेड ई चार्ज का न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन अगर उससे अट्रैक्ट हो रहा है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, कोलम्स लॉ लगा सकते हैं। एंड सर्कुलर मोशन की कंडीशन mv स्क्वायर बाय आर से आपको ये इक्वेशन तो रदरफोर्ड मॉडल में भी मिल ही जाएगी। लेकिन साथ ही साथ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन बाय बोहर क्या था, विच इज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और इन दो कंसेप्ट को यूज करके आप रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट n स्क्वायर बाय z के प्रोपोर्शनल है, जिसमें आपको रेडियस अनइवन है, मतलब n इक्वल टू 1 2 रख के आपका r0 4 r0 9 r0 इक्वली स्पेस नहीं आते हैं। एंड यही दो इक्वेशन को यूज करके स्पीड के भी फॉर्मूले z बाय n के प्रोपोर्शनल, रिमेंबर स्पीड n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आते हैं। इसी से आपके एनर्जी के फॉर्मूले भी आते हैं, जिसमें पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी भी नेगेटिव है, ध्यान रखना। एंड आपको एनर्जी की ये रिलेशन जिसपे आज भी क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपको RCH, R बीइंग द रेडबर्ग कांस्टेंट, RCH की वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट रख के टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला याद भी होगा, z स्क्वायर बाय n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। नेगेटिव साइन इज टेलिंग यू दैट द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। साथ ही साथ आपको एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटलीस्ट याद होना चाहिए। हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स और उनके बीच के डिफरेंसेस आपको क्वेश्चंस में काफी हेल्पफुल रहेंगे, जो आपके एनर्जी लेवल के डिफरेंसेस है। एंड जब भी एनर्जी लेवल में डी एक्साइटेशन होता है तो रिलीज होती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोन, जिसे आप इनिशियल माइनस फाइनल एनर्जी इक्वल टू h न्यू या hc बाय लैम्डा से इक्वेट करके अपनी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम का भी यही रीजनिंग है, क्योंकि आपके एनर्जी लेवल्स बहुत डिस्क्रीट है और उनके ट्रांजिशंस भी बहुत वेल स्पेसिफिक है। जैसे लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पी फंड सीरीज आपको याद होगी, जिसमें से बाल्मर सीरीज का ये फॉर्मूला एंड लाइमन सीरीज का फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। n इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन होता है, ध्यान रखना। साथ ही साथ आपका लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन में है, बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में है, एंड ब्रैकेट पी फंड ये सीरीज आपकी इंफ्रारेड रीजन में है। ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। और इस तरह के अमेजिंगली शॉर्ट एंड क्रिस्प रिविजन्स के लिए चैनल पे सब्सक्राइब रहे।